अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए वैनिटी टूर लेकर आई हूँ कि जिस पे मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन से परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ, मैंने किस ब्रांड के लिए, मैं कौन से कॉस्मेटिक्स बाय करती हूँ, कहाँ से बाय करती हूँ, कितने की बाय करती हूँ एंड मेरी ज्वेलरी में मेरे पास क्या क्या है एंड सो मैनी थिंग्स। अच्छा जी, ये वाली जो परफ्यूम्स की मैं आपको रेंज दिखा रही हूँ ना, ये वो वाले परफ्यूम्स हैं जो नॉर्मली मैं बाहर यूज़ करती हूँ, लाइक ओकेजनली हम यूज़ कर लेते हैं। ये वाले मेरे हस्बैंड और मेरा बस म्यूचुअल परफ्यूम है। मुझे मेंस परफ्यूम बहुत पसंद है क्योंकि उनकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये ऑलराउंड है। ये यूनिवर्स का जो परफ्यूम मैंने आपको पहले दिखाया और उसके बाद जितने इवन ईडन ड्रॉप की भी काफ़ी अच्छा है कि लॉन्ग लास्टिंग उनका भी, लेकिन जे डॉट की जो रेंज है ना जितने परफ्यूम्स की, वो अच्छा खासा, मतलब आप पूरे डे उनमें स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, वो लड़कियां जो चाहती हैं कि मैं उनको थोड़ा सा सजेस्ट करूं कि भाई जे डॉट में सबसे बेस्ट परफ्यूम अभी तक कौन सा है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक उनका जो एज है ना वो सबसे बेस्ट है अभी तक का। अच्छा, मेरी लिस्ट में वो सबसे टॉप प्रायोरिटाइज्ड है क्योंकि वो उसकी फ्रेगरेंस, उसकी हर चीज़ बहुत टॉप नॉच है। आप भी कह रहे होंगे मैं बस जे डॉट पर स्टक हो गई हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं है, बट मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स यूज़ किए हैं। बट हाँ, मेरे पास जो ज़्यादा रेंजेस हैं वो जे डॉट की ही हैं और मैं आपको बाकी भी बताती रहती हूँ साथ साथ ही। अब ये जो शेडल मैंने आपको दिखाया है ना, इसके ऊपर बहुत प्यारा ईगल बना हुआ था। इसकी बॉटल्स बहुत प्यारी हैं, लेकिन अब इस बेचारे का जो शेर है ना वही रह गया, दिल तो इसका टूट चुका है। तो जी बस साथ साथ मैं आपको ये वैरायटी दिखा रही हूँ, आप इस वैरायटी को एंजॉय करें। कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जिनका तो मुझे नाम भी पता नहीं है क्योंकि वो मुझे शायद गिफ्ट में मिले थे, और बस उनकी मुझे मेरा यही होता है कि बस किसी चीज़ की मुझे फ्रेगरेंस अच्छी लग जाए, वो डजेंट मैटर वो सस्ता है वो महंगा है, डजेंट इवन मैटर फॉर मी। सफाई जो है ना वो बड़ी मेहनत से मैंने की थी कि मैंने कहा चलो यार मैं इसकी वीडियो शूट करूँगी। ज़ाहिर बंदा रैंडमली रह रहा होता है, वो हर तरह से चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फॉर शूटिंग माई वीडियो एंड स्टाफ तो ज़ाहिर उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो जी अब ज़ाहिर अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं दोबारा से जो है ना उसको ऑर्गेनाइज भी साथ साथ करती रहूँगी। अच्छा, ये वाला जो परफ्यूम आप देख रहे हैं ना पिंक में, ये आउटफिटर्स से मैंने लिया था। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा आउटफिटर्स की आउटलेट पे चली गई थी और मेरे ना बस ब्रेन में ये चीज़ चले जा रही थी कि यार मैंने कौन सा ऐसा जो है वो परफ्यूम मिस कर दिया जिसकी फ्रेगरेंस इतनी अमेजिंग लग रही है कि मेरे ख्वाबों में आ रही है, मेरे हर कपड़े से आ रही है। एंड देन दोबारा जब मैं उनकी आउटलेट पे गई थी और मुझे यही था कि मैं बस किसी तरह से वो वाला परफ्यूम उठा लूँ, लेकिन अब उसकी इतनी मुझे तेज़ फ्रेगरेंस लग रही है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उसको यूज़ करने का। इसलिए बस ये ऐसे ही पड़ा रहता है। बस मेरे दिल को जो चीज़ अच्छी लग जाए, जो चीज़ अच्छी लगती है, फिर उसको मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सेस में यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप इकोनॉमिकल डियोज़ की तरफ जाएँ, क्योंकि अगर नॉर्मली आप डियोज़ बाहर से ले रहे होते हैं, कोई भी लोकल शॉप से ले रहे होते हैं, तो आपको अच्छा खासा जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है। 800 टू 900 तक का एटलीस्ट आपको पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ईडन ग्रुप से बाय करते हैं और अगर उस पर ऑफ लगा हो तो सोने पे सुहागा है जी। वहाँ पर आपको 500 टू 600 का आपको आराम से डीओ पड़ जाता है और वो उसकी रेंज भी बहुत अच्छी है, उसमें आपको काफ़ी वैरायटी भी मिलेगी, प्लस आपको रीज़नेबल भी पड़ जाता है। अच्छा जी, साथ साथ मैंने इसी ऑर्गेनाइज़र के ऊपर अपने कुछ मेकअप रिमूवर्स रखे हुए हैं और उसके अलावा मैंने अपना सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र, दीज आर फ्रॉम ब्लिसफुल, और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट भी देते हैं अगर आप इनको डेली यूज़ करें तो। उसके अलावा ये पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज़र जो है ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। किसी को भी इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वो वहाँ से बाय कर सकता है। तो जी अब आ रही है मेरे सबसे खूबसूरत रोटेटर की, जो कि मैंने दराज से लिया था, और उसके ऊपर मेरे पास कुछ सीरम्स हैं और ये सीरम्स भी मैंने ब्लिसफुल से ही ऑर्डर किए थे, जिसमें मेरे पास एक हाइलुरोनिक एसिड है और एक द ऑर्डिनरी से मैंने रेटिनॉल सीरम ऑर्डर किया था, वो भी बहुत अमेजिंग है। अच्छा, हाइलुरोनिक जो है ना वो बेसिकली आपकी जो स्किन पे एजिंग इफेक्ट्स आ रहे होते हैं और जितनी फाइन लाइंस क्रिएट हो रही होती हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको रेटिनॉल का भी बताती चलूँ कि रेटिनॉल जो है वो भी आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत इंप्रूव करता है, आपकी एक्ने को ट्रीट करता है। उसके अलावा आपकी डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम होता है उसको भी ओके करता है, और उसके अलावा एजिंग को भी कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाह रही हैं, जो ऑलरेडी प्रेगनेंट हैं, उनको तो इस चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उनको भी बिल्कुल, क्योंकि ये जो रेटिनॉल है ना ये हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और इसी वजह से ये बर्थ डिफेक्ट्स भी क्रिएट करती है। तो इसलिए रेटिनॉल उन तमाम लोगों के लिए अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी 20+ बच्चे बच्चियाँ हैं इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको जो शो कर रही हूँ ये बेसिकली बीबी बाय सुलेमान से मैंने ऑर्डर किया था, विच इज़ एक्चुअली मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये बहुत अमेजिंग है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आपको समर्स में बहुत हेल्प करता है, आपके मेकअप को स्टे करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, उसके अलावा बस वैसे मैंने कुछ हैंड क्रीम्स और लोशंस वगैरह रखे हुए हैं। उसके अलावा साथ ही ये प्राइमर है जो कि बेसिकली आप मेकअप से पहले यूज़ करते हैं, और ये भी मैंने बीबी बाय सुलेमान से ही ऑर्डर किया था।
अच्छा यार, ये रोटेटर तो मेरे बड़े ही काम का है। इसमें तो मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मेरे सामने पड़ी होती है, बस मैं आराम से इसे यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये अंडर आई कंसीलर है। इसको मैंने जब वॉटसन से बाय किया था, अब तो मुझे इसकी खैर प्राइस नहीं याद है, बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए, और मैं सच यूज़ भी नहीं करती हूँ अब। अच्छा, ये भी मैंने BB बाय सुलेमान से ही ऑर्डर किया था। ये लूज़ पाउडर है, ठीक है। इसमें 2 शेड्स हैं, एक हनी और ये वाला प्रोबेबली बेज है जो मैं शो कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरे पास कुछ लिपस्टिक के शेड्स हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट काफ़ी सारे लिपस्टिक के शेड्स हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो मैं सबसे पहले आपको ग्लॉस लिपस्टिक्स दिखा रही हूँ, जिनको बहुत अच्छे लगते हैं कि उनकी ग्लॉसी लिप्स हों, तो उनके लिए ये वाले लिपस्टिक के शेड्स तो बेस्ट हैं। ये भी BB बाय सुलेमान से ही ऑर्डर किया था मैंने, और इनके शेड्स और इनकी रेंजेस बहुत प्यारी हैं, और इनकी लिपस्टिक्स भी बहुत प्यारी हैं। बहुत सारी लिपस्टिक्स मेरे पास मेडोरा की भी हैं और नॉर्मल लोकल दुकानों की भी हैं, जो आप नॉर्मल शॉप से जाके भी बाय करते हैं। मुझे जो चीज़ जहाँ पे अच्छी लगती है बस मैं ले लेती हूँ, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा मेरे पास कुछ रिवाज की लिपस्टिक्स हैं, जिसके मेरे पास 2 शेड्स हैं। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पास एक फ्लोरेंस की लिपस्टिक है, जो कि मैंने BB बाय सुलेमान के ही पेज से ऑर्डर किया था, और BB बाय आमना उसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। और ये वाली मैट लिपस्टिक्स हैं, जिनकी स्किन ऑयली है या जो अपने लिप्स को मैट लुक देना चाहते हैं, उनके लिए ये वाली लिपस्टिक्स बेस्ट हैं। वैसे तो सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनके कम्प्लेक्शन फेयर हैं उनके चेहरों पे तो ये शेड्स बहुत सूट करेंगे। और इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है विच इज़ एक्चुअली रेड कलर, और वो उनका अक्सर ख़त्म भी हुआ होता है। एनीवेज, दिस शेड इज़ फ्रॉम J Dot, और ये ग्लॉस था। ग्लॉस मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस बेचारा बड़ा बड़ा ही ड्राई हो चुका है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइज़र के बाद ही बारी है मेरे दूसरे ऑर्गेनाइज़र की, जिसमें मैंने अपने लिप पेंसिल्स, अपने कुछ आई शेड्स, अपने मस्काराज, अपने कुछ आई लाइनर्स एंड कंसीलर्स, ये सब चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। वो जो मैं डेली बेसिस पे या मैंने कि नॉर्मल मार्केट में आना जाना होता है, या जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने रखे हुए हैं। जो डिटेल्ड मेरा मेकअप है वो तो मेरी मम्मा की तरफ सारा पड़ा हुआ है, लेकिन जो बस कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मेरे नॉर्मल यूज़ की हैं, वो मैंने रखी हुई हैं। अच्छा, ये जितनी भी फैसिनेशंस है ना, ये इंसान सिर्फ तभी पूरी कर सकता है कि जब तो यहाँ तो आपकी शादी हो रही हो, आपको जहेज़ मिल जाए, ठीक है, या आप तब पूरी कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि ये ख्वाहिशात जो है ना, ये टू बी ऑनेस्ट ये आजकल के बजट में पूरी होने वाली नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारी ख्वाहिशात आप सिर्फ तभी पूरी करें जब आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, खुद कमा रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उसमें आप जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। एंड आई हाईली प्रमोट ऑल द इंडिपेंडेंट लेडीज़ आउट देयर जो अपना काम कर रही हैं, जो अपने लिए कुछ भी कर रही हैं ना, तो करना ज़रूरी भी है। दो मैं खुद एक वर्किंग लेती थी, लेकिन जाहिर है बच्चे छोटे हों तो आप जॉब फिर कंटिन्यू नहीं उस तरह से कर पाते हैं। लेकिन चलें वापस आते हैं जी। मेरे पास एक बकेट है जिसमें मैंने भी डेली बेसिस के एसेंशियल्स डाले हुए हैं, जिसमें मेरे पास हेयर स्प्रेज हैं, कुछ सीरम्स हैं, ऑयल, पाउडर, लोशन, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये जब मैं आपको मग दिखा रही हूँ ना, ये मग मेरे इतना डियरेस्ट है मेरे लिए। ये जब मैं स्कूल में होती थी ना, तब मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, और अभी तक ये मेरे पास सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही मेरे पास ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ मेरे बेबी ब्राउन के हैं। ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड साहब पे ख़र्चा नहीं करते, ऑफ कोर्स करते हैं, उनकी एफर्ट्स अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना, जिसमें मेकअप, जूते, कपड़े, ये वो अदर देन बेसिक्स की बात कर रही हूँ, वो सिर्फ आपकी अपनी इंडिपेंडेंस से, आपके अपने आपके पास अपनी जो अर्निंग का सोर्स होता है उससे ही आप मैनेज कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको विंडो शॉपिंग करनी पड़े, फिर आप इजीली चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको ड्रॉर्स दिखाती हूँ। अब ड्रॉर्स में सबसे पहले ड्रॉर में मेरी बस बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें मैंने ये वाले जो बॉक्सेस हैं ना, ये जस्ट 30 रुपीज़ का आपको एक मिल जाएगा, और हो सकता है किसी जगह पर आपको इससे भी ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चीज़ें कुछ हैवी किस्म का ही लेना पड़े, कुछ आप खर्चा करें तो ही आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप डिसेंट तरीके से सस्ती चीज़ों में भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं सेकंड ड्रॉर पे आती हूँ, जिसमें मेरा ज्वेलरी डेजिग्नेटेड है। ये जो ज्वेलरी मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ ना, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द ज्वेलरी जो है ना, वो मैंने TJ होलसेल, एक इनका ऑनलाइन बिजनेस पेज है जिसको वो रन कर रहे हैं, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। और ये काफ़ी इकोनॉमिकल और आपके मतलब हर ड्रेस के साथ बहुत ईजिली मैच भी हो जाता है इनका, हर तरह का इयररिंग्स और टॉप वगैरह, ठीक है। तो ये जितने भी आप प्यारे प्यारे ज्वेलरी देख रहे हैं, ये मैंने उधर से ऑर्डर किया है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लोकल शॉप्स वगैरह से भी बाय की हुई हैं, कुछ मैंने डॉलर शॉप से भी ली हुई हैं। जैसे ये वाले जो आप इयररिंग्स देख रहे हैं, मैंने डॉलर से बाय किए थे। मज़े की बात तो ये है कि इतनी ज्वेलरी इकट्ठी तो मैंने की हुई है, लेकिन यकीन करें
कभी कोई मैंने इनमें से पहना हो, बहुत रेयरली इसमें से मेरे कोई एक दो टॉप्स वगैरह जो हैं वो यूज़ हुए होंगे, अदरवाइज़ इसमें से मेरा कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हुआ। लेकिन ये है कि पास अगर चीज़ अवेलेबल हो तो जब भी कोई ओकेजन आता है तो फिर 11th आवर पे आपको भागना नहीं पड़ता है कि यार मेरे पास फ़लानी चीज़ नहीं है, फ़लानी नहीं है, आपके पास एटलीस्ट चीज़ अवेलेबल हो, फिर काम आसान हो जाता है। अच्छा, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ना मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। जिसने भी बाय करना है, अपनी ब्राइडल ज्वेलरी भी उनके पास इवन अवेलेबल होती है, किसी किस्म की आपने ज्वेलरी बाय करनी है, कोई टॉप्स बाय करने हैं, एनीथिंग, तो आप वहाँ से जाके आराम से बाय कर सकते हैं और आपको इकोनॉमिकल प्राइस पे वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट अप हैं, उनको आप बेशक इग्नोर कर दें, दैट्स ऑल अप टू योर पॉकेट, बट बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें एटलीस्ट आपको टॉप्स की फॉर्म में वहाँ से मिल जाएंगी और अच्छी भी होती हैं। लाइक मैंने यूज़ किया और इट्स माई ऑलरेडी 4th एक्सपीरियंस इनके साथ। ये इयरिंग्स जो आप देख रहे हैं ये तो मेरे फेवरेट हैं, इस तरह के कुंदन टाइप के इयरिंग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन ये कमो बेशी होते हैं, लेकिन ये थोड़े उधर भी इस वेबसाइट पर भी इवन थोड़े से एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। अच्छा, मेरी ना यही कोशिश होती है कि बस मैं साथ साथ अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती रहूँ। बड़े टाइम के बाद मैंने अपना वैनिटी साफ़ किया था, क्योंकि बच्चों के साथ बस इतना बिजी होती हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता है इतना डिटेल्ड उसकी क्लीनिंग करने का। ऊपर से तो ऑफ कोर्स हो जाती है, जितनी चीज़ें दिख रही होती हैं सारी वो तो हो जाती हैं, लेकिन डिटेल किस्म की सारे टॉप्स वगैरह रीऑर्गेनाइज़ करना वो काफ़ी हेक्टिक काम भी है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। तो उसको ज़रा मैंने तसल्ली से बैठ के किया था, क्योंकि बस इधर उधर पहनता है इंसान तो फिर आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप आइडियाज़ वगैरह से या कहीं से भी किसी किस्म की कोई बेडशीट बाय करते हैं या कोई टी शर्ट या एनीथिंग किसी किस्म की बाय करते हैं तो ऑफकोर्स वो किसी शीट में आती है, ठीक है, तो आप उसके अंदर भी अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने अपनी बैंगल्स एक इसी तरह का मेरे पास रैपर अवेलेबल था जैसे मैंने किया है। अच्छा जी, ये देखिए मेरी खूबसूरत ज्वेलरी में अगर कोई चीज़ है ना तो वो ये मेरी बैंगल्स हैं। ये इतनी मुझे प्यारी लगती हैं, ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, और फिर मैंने ऑर्डर भी की थी। ये मैंने ओकेजन पे कैरी भी की थी, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारी लगती हैं। और अब तो ये जब ये ट्रेंड में आई थी तब ये सिर्फ इन्हीं लोगों के प्रॉब्ली पास थी, लेकिन उसके बाद अब तो ये आपको लोकल मार्केट से भी बहुत ईजिली मिल जाती हैं। ठीक है जी, देखिए जी, इस तरह का बॉक्स है जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन करी थी, इस तरह से उस पर नाम वगैरह लिखा होता है जब आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। अच्छा, इस तरह का जो डेजिग्नेट बॉक्स है ना उसमें मैंने अपने जो टॉप्स हैं, छोटे छोटे सी चीज़ें, रिंग्स और मेरी बहुत सारी ज्वेलरी, जैसे कि मैंने बताया ना, क्योंकि मैं इधर उधर बस मम्मा की तरफ चले गए, इधर आ गए, बस आधा मेकअप तो यूज़ कर लिया, आधी बैंगल्स, आधी ज्वेलरी उधर यूज़ कर ली, तो बस इसी तरह से मेरा चलता रहता है। तो मेरी आधी चीज़ें उधर पड़ी हुई हैं, आधी चीज़ें मेरी इधर हैं। अच्छा, ये सबसे खूबसूरत है मेरे पास, इतना खूबसूरत कि ये नॉर्मली और कैजुअली तो बंदा पहन ही नहीं सकता, इतना प्यारा है ये शायद वीडियो में आपको इतना चमचम करता नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये बहुत बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। इसको तो मैं अपने इवेंट के अलावा फिर कभी कैरी ही नहीं कर सकी हूँ इंटरेस्टिंगली, बट ये है कि आप अपनी सिस्टर की आपकी शादी हो या कोई करीबी रिश्तेदार जिस पर शादी हो तो आप उस पर ऑफ कोर्स इन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये ना इसकी बिंदी भी है साथ में, ये भी बड़ी मज़े की लगती है कैरी की हुई। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको वैनिटी ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है या आप मैसी रहने देते हैं, या आप लोगों की क्या रूटीन होती है जिसको आप फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं तो आफ्टर एवरी ऑल्टरनेटिव डे इसको क्लीन करती हूँ ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे और मुझे बहुत डीप क्लीन जो है ना वो ना करना पड़े। हाँ, मुझे अपने टॉप्स वगैरह या ऐसा की चीज़ें जो हैं वो मैंने काफ़ी टाइम के बाद की हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल जो मेरी वैनिटी है उसको मैं ऑन एंड ऑफ क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास एक और सेट है जो कि फॉर्मल वेयर है और मैं अभी तक तो ऐसा मुझे मौका नहीं मिला, एक दफ़ा ही बस मैंने इसको पहना है, लेकिन इसको भी मैं अपने किसी फॉर्मल वेयर के तौर पर जो है उसको यूज़ कर सकती हूँ। और ये भी बहुत मज़े का, ये इतने टाइम पुराना है, एटलीस्ट इसको नाना करते भी कोई 10 साल तो हो गए हैं, लेकिन ये ज़रा भी ब्लैक नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि हम बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बॉक्सेस में डाल के जब इस तरह की चीज़ें रखते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाती हैं। तो हमेशा इसको शीट के अंदर और रैप करके रखना चाहिए ताकि इस तरह की जो ज्वेलरी है ना वो ब्लैक ना हो, ठीक है। और दूसरा ये कि जब इस पर स्प्रेज वगैरह रखते हैं तो तब भी ये ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरा लास्ट ड्रॉअर है और इसमें मैंने अपनी बड़ी बेसिक से एसेंशियल्स रखी हुई हैं, जिसमें मैंने अपना माइक और इस तरह की कुछ चीज़ें जो चार्जर होता है वो, टेप्स वगैरह और डिफरेंट जो आपकी ऐसी चीज़ें मिसलेनियस जिनका आपको पता नहीं है टाइम्स लग रहा होता है यार आपने इनको कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये वाला जो मेरा लास्ट ड्रॉअर है, जो लेफ़्ट का लास्ट ड्रॉअर है, वहाँ पे मेरे नॉर्मली स्ट्रेटनर्स और जो हेयर ड्रायर्स होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटनर मेरा नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है, उसको मैं कवर करके नहीं रखती। जो मेरा ड्रायर है वो तो बहुत किसी दौर में मैंने यूज़ किया हो तो वो इसलिए मैंने उसको पैक किया हुआ है। ये मेरे हस्बैंड के जी कुछ टेस्टर्स हैं, उनके पास थे पड़े हुए, ये भी वो यूज़ करते रहते हैं, ये उनका ड्रॉअर है बेसिकली, इसलिए मैं इस पर डिटेल आपको रिव्यू नहीं दे रही हूँ।
साथ ही जी ये मेरा ड्रॉअर है, इसमें मैंने अपनी बस बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें मेरे पास वैक्स स्ट्रिप्स हैं और साथ ही मेरे मेकअप ब्रशेज़ का बैग है। और एक बैग जो है ये मैंने मिनीसो से लिया था और ये मेरा ट्रैवलिंग बैग है, इसमें मैंने कभी ट्रैवल करना हो तो मैं इसमें टॉयलेटरीज़ अपनी ऐड करती हूँ। और जी ये मैंने मिनीसो से अपनी बेटी प्ले डो ली थी इसमें, और ये बड़ा ही क्यूट सा एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में मैंने उसकी हेयर पिन्स और इस तरह की जितनी भी बैंगल्स वगैरह हैं वो मैंने डाली हुई हैं। और साथ ही ये जी मेरे नेल पेंट्स हैं, अब तो थोड़े रह गए हैं लेकिन मैं अच्छा खासे यूज़ करती थी, अब तो मौका ही नहीं मिलता लगाने का। तो ये चीज़ें बंदा तभी इंजॉय करता है जब वो बैचलर होता है, बैचलर लाइफ से बंदा निकल गया तो बस इस तरह की चीज़ें फिर इंजॉय नहीं हो सकती। फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टाइम और एक फेज स्टार्ट हो जाता है जिसमें बस आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी आपकी जो आपका टाइम है वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए है और आपके घर के लिए। ना तो घर के काम ख़त्म होते हैं और ना ही बच्चों के काम ख़त्म होते हैं, बस बच्चों को टाइम दिया घर के काम किया और बस आपका एंड ऑफ डे हो जाता है। ये वाला ड्रॉअर मेरी वैनिटी का सबसे प्यारा और सबसे मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स इसी के अंदर पड़ी हुई हैं। इसमें मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की बहुत सारी प्रोडक्ट्स और पैलेट्स हैं, जिनको कुछ 2-3 तो अनटच्ड बिल्कुल पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना जो मैं आपको पेज बता रही थी बीबी अब्बास सुलेमान के नाम से, उधर ये आपको मिल जाएंगी। और ये 3-4 पैलेट्स मेरी उधर की ही हैं और इसमें बड़े वाइब्रेंट कलर्स और बड़े क्यूट से ऐसे कलर्स जो नॉर्मली आप समर्स में कैरी करें तो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं लॉन के प्रिंट्स के साथ, क्योंकि इनके कलर्स ही ऐसे हैं। अच्छा जी, साथ साथ मेरे पास ऐसे न्यूड शेड्स भी हैं जो नॉर्मली आप कैजुअल वेयर के तौर पे भी अपनी पैलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये ना मेरे पास न्यूटेला का जार खाली हो गया था तो इसमें मैंने अपने शिमर्स वगैरह ऐड कर लिए हैं ताकि वो हमारे ड्रॉअर को मैसी ना करें। और साथ ही ये हनी शेड है जो लूज़ पाउडर के अंदर है। और साथ ही मेरे पास और भी बहुत सारी किड्स एंड शेड्स हैं। ये मेरे पास कुछ लिप ग्लॉसेस हैं जो कि उसी मैंने ब्रांड से ऑर्डर की थी, और उसके अलावा ये उधर की ही लिपस्टिक है फ्लोरेंस जिसका मैं आपको कह रही थी, और ये जी डर्टी पिंक शेड है इसका जस्ट आप शेड चेक करें। ये जो फेयर कम्प्लेक्शन के लोग हैं उन पर तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का इसका शेड आएगा, ठीक है जी। और ये मेडोरा की लिपस्टिक, इसका शेड आप सब चेक करें कितना ज़बरदस्त, कितना वाइब्रेंट, और समर में तो ये बहुत अच्छा लुक करता है। इसका शेड नंबर जी 553, ताकि आपको लेने में आसानी हो इफ़ यू वांट। और उसके अलावा मेरे पास फ्लोरेंस का एक और शेड है विच इज़ न्यूड। ये न्यूड शेड आप चेक करें, अगर आप नीचे पिंक शेड अप्लाई कर रहे हैं या रेड अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप ये लगा सकते हैं, या अगर आपको न्यूड लिप्स पसंद हैं तो आप ये उसके साथ भी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये रिवाज की ये ब्लड पिंक कलर की लिपस्टिक है जो मैं आपसे बोल रही थी, ये उसका दूसरा शेड है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ, अनटच पड़ा हुआ है। और ये साथ में मैंने बड़ा क्यूट सा मिनी सॉस एक बॉक्स लिया था। अक्सर होता है ना कुछ चीज़ें आपके जहन में नहीं आ रही होती हैं, प्रोडक्ट्स आपके सामने होती हैं, याद नहीं आ रहा होता यार ये क्या चीज़ है। इससे बेसिकली बेस अप्लाई करते हैं, यानी कोई भी फाउंडेशन हो उसको अप्लाई करने के लिए, मर्ज करने के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसमें डिफरेंट इसके शेप्स बने हुए थे। और मेरे पास कुछ लैशेस पड़ी हुई थी जो जब के लिए बिल्कुल वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है, कभी मौका ही नहीं मिला लगाने का। एनीवेज मेरे पास फेस पाउडर था जो कि मिस्ट्रोस का था, और ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक ही कोई ब्रांड रखा हुआ है जिसको मैं बस उसी की चीज़ें यूज़ करती हूँ या मैं बस उसी पे ऑब्सेस्ड हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जो चीज़ जहाँ की अच्छी लगती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ, चाहे वो लोकल शॉप से हो कुछ भी। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जब आपने अपने फेस पे कोई चीज़ अप्लाई करनी है ना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रा अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें ताकि आपका फेस ख़राब ना हो। अच्छा, वैसे तो मुझे वाइट में भी वैनिटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चूँकि मेरा फर्नीचर ओवरऑल ब्लैक था तो जाहिर है मुझे ब्लैक वैनिटी मैंने बहुत रेयरली किसी की देखी होगी। नॉर्मली लोग ब्लैक की तरफ बहुत कम जाते हैं क्योंकि ये गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ज़रा इसको मेंटेन रखना पड़ता है, लेकिन ब्लैक की एक अपनी लुक है। तो जी बस यही था मेरा छोटा सा वैनिटी टूर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वैनिटी टूर और उसकी मेरी सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी होंगी। तो जी इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।